मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज मैं आपसे बात करूंगी कि यदि आपका वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है तो 2024 में प्लैनेट्स की गोचर में क्या स्थिति रहेगी और उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस क्षेत्र में आपको सावधानियां रखनी है और जीवन के किस क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी और कब आप संपत्ति और वाहन खरीद सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जो वृश्चिक जातक है उनके लिए 2024 पे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लैनेट्स की स्थिति है सैटर्न, राहु, गुरु की, वो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें, उसके लिहाज से देखें तो वो इतनी पॉजिटिव नहीं है। राहु जो है वो मीन राशि में रहेंगे, 5th हाउस में रहेंगे, तो ये वो पाचन तंत्र, पेट से जुड़ी हुई समस्या, जल से संबंधित कोई इन्फेक्शन दे सकते हैं। गुरु 6th हाउस में रहेंगे तो पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इंस्टाइन में कोई इशू आ सकता है और उधर रोग भी ये जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान तब रखना है जब मंगल की स्थिति जो है वो चार्ट में उस गोचर के दौरान अच्छी ना हो। तो जैसे 1 जून से लेके 12 जुलाई और 26 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर के बीच में मंगल का जो गोचर होगा वो आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। उस समय आप लोगों को जो है वो अपना विशेष ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी इशू आप लोगों को आ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संपत्ति और वाहन की। तो देखिए, अगर संपत्ति के लिहाज से देखें तो सैटर्न 4th हाउस में ही अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, तो किसी भी टाइप की संपत्ति खरीदने के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। 2024 नया मकान लेने के लिए, पुराना मकान जो है आपका, उसमें कोई आपको चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो समय रहेगा, लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये जो समय रहेगा वो 2024 का बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर ये देखें कि बहुत अच्छा समय कब रहेगा, तो वो 1 जून से 12 जुलाई के बीच का रहेगा। और कब जो है वो संपत्ति जो है वो लेने से हमको जो है वो बचना है, वो 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच, अदरवाइज कोई लीगल इशू आपको हो सकता है। अब हम वाहन की बात करते हैं कि वाहन के लिए सबसे अच्छा समय कब रहेगा, तो वो 7 मार्च से 31 मार्च के बीच रहेगा, जब आप कोई वाहन खरीद सकते हो। या फिर जो है वो 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच भी आप जो है वो वाहन ले सकते हो। अब हम आप लोगों के लिए व्यापार की स्थिति की बात करते हैं, तो जो सैटर्न की स्थिति है 4th हाउस में, वो ये बताएगी कि आप परिवार से दूर जाकर व्यापार करना चाहोगे। मतलब आप जहाँ पर कर रहे हो वहाँ से आपको कहीं दूर जाना होगा। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन के वर्क में हैं तो उसमें आपको जो है वो लाभ हो सकता है। लेकिन गुरु जो है वो 6th हाउस में रहेंगे, 12th हाउस एक्टिवेट रहेगा, तो इस समय खर्चे भी आपके बहुत बढ़ सकते हैं। एक्चुअली रियल में यदि व्यवसाय में उन्नति देखी जाएगी, अपॉर्चुनिटी देखी जाती है, तो वो 1 मई के बाद ही देखी जाएगी, जब गुरु आपके 7th हाउस में जो है वो गोचर करने लगेंगे। तो 1 मई के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा आपको व्यापार में सफलता दिखाई देती है, उत्तम सफलता के योग बनते हैं, आपकी बहुत सारी जो इच्छाएं वो पूरी होगी। आप कुछ नया व्यापार अगर चालू करना चाहते हैं तो 1 मई के बाद भी चालू करें तो अच्छा होगा। नई नई योजनाएं बना सकते हो, नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। ज़्यादा सकारात्मकता स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि भी आपको जो है वो व्यापार में सफलता देंगे, लेकिन वो बहुत डिले हो सकता है आपके, मतलब समय पे काम ना हो, ये भी हो सकता है, और मेहनत कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। लेकिन गुरु के 1 मई के गोचर होने के बाद जो है वो आपके लिए, व्यापार के लिए जो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं आपके करियर की। तो देखिए, करियर का है कि कर्म स्थान पे सैटर्न और जुपिटर दोनों का एस्पेक्ट रहेगा। तो जब कर्म स्थान पे सैटर्न और जुपिटर दोनों का एस्पेक्ट हो, तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंस हमारे उस भाव में लाते हैं जिस भाव पे इनका एस्पेक्ट होता है। तो आपके करियर से रिलेटेड जो है वो कुछ है स्पेशल जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर सैटर्न जो है वो 4th हाउस में है, तो ये भी हो सकता है कि आपका प्रेजेंट में आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आपका मन ना लगे, प्रेजेंट की जो नौकरी है उसमें आपका मन ना लगे और आपका बहुत ज़्यादा उस प्लेस को छोड़ने का मन हो। तो यहाँ पर अगर आपका ऐसे है तो
यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना अच्छा होगा आपके लिए। सिर्फ मन नहीं लग रहा है उस प्रेजेंट जॉब में, इसलिए उसको छोड़कर ना जाए। हाँ, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आप जरूर ये स्टेप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ मन नहीं लग रहा है या इसलिए इसको छोड़कर आप ना जाएं, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट जॉब है उसमें भी बहुत अच्छे पदोन्नति के योग बनते हैं, स्थायित्व के योग बनते हैं, ग्रोथ के योग बनते हैं। तो ये जो जुपिटर और सैटर्न का एस्पेक्ट है आपका 10th हाउस में, इसका आप अच्छे से फायदा उठाइए, क्योंकि कई बार सैटर्न 4th हाउस में रहकर एक प्रकार का मन में जो है वो उदासीनता देता है। जहां हम काम कर रहे हैं तो वैसा सोचकर आप गलत डिसीजन ना लें और इसका अच्छे से अच्छा फायदा उठाएं। चेंज भी करते हैं तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए करें या फिर उसी जगह पर रहकर अच्छे से काम करें। अगर आपकी दशांतर दशा है तो डेफिनेटली आपको जो है इस साल ग्रोथ आपके करियर में जरूर मिलेगी। विशेष नौकरी में पदोन्नति के योग अगस्त से अक्टूबर के बीच बनते हैं और सूर्य देव का जो गोचर है वो अप्रैल में जब छठे भाव में जाएगा तब भी उस समय भी नौकरी में बड़े पद की प्राप्ति के योग बनते हैं और इवन सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। देखिए, हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंध बढ़ा सकता है ये राहु। आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन वहीं जो ऑलरेडी प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो जब गुरु आपके 7th हाउस में 1 मई के बाद गोचर करेंगे, जो कि आपके 5th हाउस के भी मालिक हैं, तो 5th 7th का जो है वो संबंध बन जाएगा। तो जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं 1 मई के बाद उनके लिए बहुत ही अच्छे योग है, और जो नॉर्मल भी विवाह करना चाहते हैं उनके 1 मई के बाद बहुत अच्छे योग हैं। जिनके विवाह में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है उनकी भी स्थितियां जो है, विवाह की स्थितियां मजबूत हो जाएंगी 1 मई के बाद। जो किसी एजुकेशन में उनको मन को लगाने की जरूरत पड़ेगी, फोकस करके पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राहु जो है कई बार वो भटकाव देते हैं। और अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 1 मई की बात करें। और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, जिनको संतान होने वाली है और राहु और केतु का पीरियड है, तो थोड़ी सी सावधानी आपको जो है बरतनी है और उपाय जो है वो आपको राहु के करते रहने हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो क्या उपाय करने हैं? देखिए, सैटर्न और राहु की जो स्थिति है उसकी वजह से यदि आप शिव जी के रुद्र रूप की उपासना करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप रुद्र अभिषेक करते हैं या शिव जी के जो है वो रुद्र मंत्रों के जाप करते हैं तो वो सैटर्न और राहु दोनों से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और सैटर्न और राहु की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमको रुद्र के मंत्रों के जाप जरूर करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको अपने गुरु को बहुत मजबूत रखना है इस साल, क्योंकि मई तक तो वो आपके 6th हाउस में रहेंगे, फिर वो 7th हाउस में आएंगे और आपके लग्नेश को भी देखेंगे। तो यहाँ पर गुरु को भी मजबूत रखना बहुत जरूरी है। तो आप गुरु के किसी भी मंत्र का जाप करें, ओम गुरुवे नमः का जाप करें या गुरु गायत्री का मंत्र का भी जाप आपको जरूर करना चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।